ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर एक फैमिली को देखते हैं जहाँ पर ये सभी के सभी फैमिली मेंबर्स ग्रेवयार्ड पर होते हैं। एकदम यहाँ पर ग्रैंडमा टेंशन में चिल्लाती बैठ जाती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर जियो कम्प्लीटली फाइन थी। यहाँ पर जरूर किसी ने जानबूझकर उसका मर्डर किया होगा। तब अंकल यहाँ पर चिल्लाकर ग्रैंडमा से कहते कि बस भी करो। यहाँ पर अपनी ग्रैंड डॉटर जियो बीमारी की वजह से मरी हुई है। आप यहाँ पर किसी और के ऊपर इस तरीके का इल्जाम नहीं लगा सकती है। एकदम यहाँ पर वो ग्रैंड मदर को धक्का दे देते हैं। जहाँ पर जियो अपनी ग्रैंडमा के पास जाती तो है उन्हें संभालने के लिए, लेकिन वो उनके आर पार हो जाती है। और यहाँ पर वो लोग जियो के ग्रेवयार्ड पर ही आए होते हैं। तब यहाँ पर जियो को कुछ समझ नहीं आता और फिर उसे रियलाइज होता है कि वो तो यहाँ पर कुछ समय पहले ऑपरेशन थिएटर में थी। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने हान को देखती है एंड हान यहाँ पर जबरदस्ती उसका ऑपरेशन करवा रहा होता है। जियो से मना करती तो है लेकिन वो उसकी बात बिल्कुल नहीं सुनता और उस ऑपरेशन की वजह से यहाँ पर जियो की डेथ हुई थी। जियो को बहुत गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसे कभी पता नहीं था कि यहाँ पर हान और उसके सेक्रेटरी जेसिका अफेयर चल रहा होगा। अफेयर तक तो ठीक था लेकिन यहाँ पर हान जियो की लाइफ को सेक्रीफाइस कर देगा यहाँ पर जेसी की लाइफ को बचाने के लिए। ये बात उसे कभी पता नहीं थी और वो ठान लेती है कि भूत बनकर मैं यहाँ पे इन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। लेकिन इतने में यहाँ पर वो होश में आ जाती है जहाँ पर वो हॉस्पिटल रूम में होती है। वही दोस्त यहाँ पर उसके सामने मिस्टर को बैठे हुए होते जहाँ पर वो उसे उन मेडिसिन के बारे में बता रहे थे जो कि हमेशा से यहाँ पर हान उससे देने के लिए कह रहा था। और यहाँ पर वो उससे बता रहे होते कि इस मेडिसिन के बहुत साइड इफेक्ट्स हैं तो अब से इस मेडिसिन को खाने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पर वो मेडिसिन को डस्टबिन में फेंक देता है। यहाँ पर जियो को पता होता है कि यहाँ पर मिस्टर गु जो है वो उसके डैड के फ्रेंड का बेटा है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते थे। इनफैक्ट उन दोनों के डैड चाहते थे कि जियो की और मिस्टर गु की शादी फिक्स हो जाए, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर जियो बहुत पहले से हान को जो पसंद करती आ रही थी। लेकिन उसे पता होता है कि इस बार वो गलत राह पर नहीं जाने वाली है। जैसे ही मिस्टर गु जाने वाला था यहाँ पर वो उसे हक करने लग जाती है और यहाँ पर वो उसे कह रही होती है कि मैं तुम्हें लेकर, तुम्हारी लाइफ को लेकर और तुम्हारी स्ट्रेंथ को लेकर बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग उसके बेडरूम तक चले जाते जहाँ पर मिस्टर को नहीं पता था कि सचमुच यहाँ पर जियो उससे इतना क्लोज होने की कोशिश करेगी। तब वो यहाँ पर उसे अपने आप से दूर कर देता है, कहते कि तुम्हें इन चीजों के बारे में बड़े अच्छे से सोचना चाहिए। जियो कहते कि अब तुम्हारे बारे में मैं 100 बार भी सोच लूं फिर भी मेरा डिसीजन सही नहीं होने वाला है। और इसके बाद यहाँ पर उनके बीच में किस होना शुरू हो जाता है। इसी बीच यहाँ पर उसे कंटिन्यूसली हान का कॉल आ रहा था बट यहाँ पर वो उस हान की कॉल को इग्नोर करने के लिए बोल देती है। एंड फिर बाद यहाँ पर ये केस धीरे धीरे मेकआउट में बदल जाता है। जैसी वहां से जियो जाने वाली थी वापस यहाँ पर उसे हान का कॉल आ जाता है जो कि उसे यहाँ पे मिसेस मू की बर्थडे पार्टी में बुला रहा था। जियो उसे कहती कि ठीक है अगर तुम मुझे यहाँ पर 5 लाख की आन दोगे तब मैं वहां पर आने के लिए रेडी हूँ। तब वो मना कर देता है, वो कहती कि ठीक है मैं नहीं आने वाली हूँ और कॉल कट होने पर ही तुरंत ही उसका अमाउंट ट्रांसफर हो जाता है। वो कहने लग जाती कि ठीक है तुम चाहते हो मैं बर्थडे पार्टी में हूँ तो मैं बहुत एक्साइटिंग गॉसिप तुम्हें दूंगी वहां आकर। कहते हम यहाँ पर मिस्टर गू को देखते हैं जहाँ पर वो शाल लेकर आ रहा था एंड यहाँ पर उससे जियो का नेकलेस मिलता है। तब यहाँ पर उसे पास्ट लाइफ का सीन याद आ रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर जियो की अनबिलीवेबल डेथ हो गई थी। पर इस बार यहाँ पर वो अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो जियो के साथ एक बार फिर से इस लाइफ में ऐसा नहीं होने देगा क्योंकि यूनिवर्स ने यहाँ पर उसे जो मौका दिया और इसका मतलब ये है कि जियो और धर्मिष्ठ को उन दोनों का यहाँ पर रीबर्थ हुआ है। वही दूसरी यहाँ पर वो उस बर्थडे वाले इवेंट में चली जाती है जहाँ पर आकर डेज़ी उसे कहने लग जाती है कि लगता है यहाँ पर तुम इस बार भी खाली याद आई हो और वही सभी लोग उसे ताने मारे होते। तब यहाँ पर हमारी जियो अपना नाटक करना शुरू कर देती है। वो कहती है कि क्या करें, सुबह से लेकर रात तक मैं यहाँ पर हॉस्पिटल में रहती हूँ, तुम सबको तो पता ही होगा मेरी बहन की कंडीशन क्या है, मुझे यहाँ पर अपना ब्लड उसे डोनेट करना पड़ता है और एज ए इस फैमिली की अडॉप्टिव डॉटर मैं यहाँ पर किसी को क्या ही बोल पाऊंगी। तब सभी लोग यहाँ पर जियो के लिए बुरा मानने लग जाते हैं कि बेचारी यहाँ पर इस फैमिली के लिए क्या कुछ नहीं कर रही है। कहीं यहाँ पर इस फैमिली ने जियो को जानबूझकर अडॉप्ट नहीं किया ताकि वो लोग उसका सारा का सारा ब्लड यहाँ पर अपनी बेटी को डोनेट कर दे और अपनी बेटी को बचाए बस। तब यहाँ पर अंकल आ जाते हैं एंड यहाँ पर जियो पर गुस्सा करने लग जाते हैं कि अगर सभी के सामने यहाँ पर तुम फैमिली प्रॉब्लम्स को क्यों डिस्कस कर रही हो, और उसे लेकर यहाँ पर अपने रूम में चले जाते हैं एंड ऊपर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर तो जियो क्लियरली कह देती है कि मैंने तो कोई झूठ बोला नहीं है तो फिर आकर भी यहाँ पर मुझ पर इतना क्यों चिल्ला रहे हो। तब यहाँ पर आंटी जो पर चिल्लाने लग जाती है, कहते कि देखा ये तुम्हारी बेटी है, मैं यहाँ पर इसकी स्टेप मॉम क्यों ना रहूं, उसे यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट करनी चाहिए और मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं मेरी कोई बात सुनती है और कंटिन्यूसली बस मुझे यहाँ पर सुनाई जाती है। तब यहाँ पर जियो क्लियरली कह देती है कि आप मेरी रियल मॉम नहीं हो जहाँ पर मैं आपकी बातें सुनूं। तब आंटी भी यहाँ पर उसे ताना मारना शुरू कर देती है कि तुम अपनी मॉम की तरह एकदम ढीठ हो। तब जियो को बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ पर अपनी मॉम को ही थप्पड़ मार देती है, यानी कि स्टेप मॉम को, ये कहते हुए कि जितना चाहे उतना मुझे पागल बुला लो या फिर
मुझे मार लो, लेकिन मेरी मॉम के बारे में यहाँ पर एक भी शक बोले मत कहना। वही दूसरे यहाँ से वो जाने लग जाती है, जहाँ पर आंटी अपने हस्बैंड को चिल्ला रही होती है कि कम से कम तुम तो यहाँ पर उसे कुछ कहो, तुम यहाँ पर उसे बढ़ावा दिए जा रहे हो। अंकल कहते कि आगे मैं क्या करूँ, इसे घर पर बात कर तू। तो वो क्लियरली कह देती है कि इससे मेरा कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी बेटी को काबू में रखना होगा। तभी यहाँ पर जियो अपनी मम्मा यानी कि स्टेप मॉम से कहने लग जाती है कि शुरुआत से तो आप लोगों ने वही मेरे साथ किया, ऐसे भी मुझे अडॉप्ट यहाँ पर इसलिए किया गया है ताकि मैं यहाँ पर आपकी प्रीशियस डॉटर को ट्रीट कर सकूं। इसके अलावा आपके पास कोई रीजन भी नहीं था मुझे अडॉप्ट करने का। तब आंटी यहाँ पर गुस्से में सारे के सारे कन्फेशंस कर देती है कि सही कहा, तुम जैसी लड़की को यहाँ पर क्यों ही कोई अडॉप्ट करना चाहेगा, क्यों यहाँ पर कोई अपने फाइनेंशियल खर्चे बढ़ाना चाहेगा। तुम तो बस एक ऑब्जेक्ट हो ताकि हम यहाँ पर हमारी बेटी को अच्छे से क्योर कर सके और उसके बाद में तुम्हें यहाँ से धक्के मार कर बाहर निकाल सके। इतने में यहाँ पर जियो अपना टेप रिकॉर्डर बाहर निकालती है, कहते कि चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे यहाँ पर बस प्रूफ की जरूरत थी जो कि आज मुझे मिल गया। एंड अब यहाँ पर लॉ एंड जस्टिस मुझे सारे के सारे जैसे जल्द से सिलवा कर रहेंगे जो कि अब तक मैं अपने लिए नहीं कर पाई। आंटी यहाँ पर कहने लग जाती कि तुम यहाँ पर मेरे खिलाफ केस करोगी। वो कहते कि ऑफ कोर्स अगर आपको यहाँ पर अपनी खुद की बेटी की इतनी फिक्र है तो फिर मैं यहाँ पर आपके बारे में क्यों सोचूं, मुझे भी तो यहाँ पर अपने आप को पैराडाइज करना होगा। तो मैं आपको दो मौके देती हूँ, या तो मैं यहाँ पर इस टेप रिकॉर्डर को जाकर केस फाइल कर देती हूँ, और अगर आप चाहते कि मैं ऐसा ना करूं तो या फिर आप यहाँ पर सुबह सुबह जाकर पानी में कूद जाओ, रिवर के अंदर, वो भी बिना किसी स्विमिंग सपोर्ट के, या फिर यहाँ पर मुझे कंपनी के 30% शेयर दे दो। इतना कहकर वहां से वो चली जाती है, जहाँ पर आन उसके पास आ जाता है। वो कहते कि कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें यहाँ पर अच्छे से मना सिखाऊंगी, लेकिन ये चीज यहाँ पर वो अपने मन में कह रही होती है। इतने में यहाँ पर लोग जाने लग जाते हैं, जहाँ पर ये सब कुछ ऊपर से मिस्टर को देखकर हैरान थे कि आखिर यहाँ पर जियो का जो बिहेवियर है वो थोड़ा सा अलग क्यों नजर आ रहा है, वो इतनी बदली बदली से क्यों लग रही है। वैद्यों से यहाँ पर गिफ्ट दिखाने की सेरेमनी शुरू हो जाती है, जहाँ पर जियो और दरहान यहाँ पर अपना गिफ्ट दिखा रहे होते हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पर हाँ ने कुछ प्रिपेयर नहीं किया था, सब कुछ यहाँ पर जियो ने प्रिपेयर किया होता है, जहाँ पर उसने एम्ब्रॉयडर्ड पेंटिंग यहाँ पर ग्रैंडमा के लिए प्रिपेयर की थी। वो यहाँ पर इस पेंटिंग की खासियत ग्रैंडमा को बताने लग जाती, जहाँ पर ग्रैंडमा तो बड़े गुस्से में थी। इतने में यहाँ पर हम देखते मिस्टर कुको जो कि बहुत खुश था, वो यहाँ पर जियो की तारीफ करता है कि मानना पड़ेगा तुमने जो पीस सिलेक्ट किया वो एकदम एंटिक पीस है। इतने में यहाँ पर वो सभी लोग ग्रैंडमा के रिएक्शन को देखकर हैरान हो जाते हैं। ग्रैंडमा कहते हैं कि हाँ हाँ सही कहा, ये गिफ्ट मेरे जिंदगी का सबसे ज्यादा अच्छा गिफ्ट है। वही इतने में यहाँ पर उनमें से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ग्रैंडमा यहाँ पर जियो से कहने लग जाती है कि तुम दोनों का मिलकर यहाँ पर जानबूझकर मेरी बेइज्जती करवाने के लाए हो। जियो कहते कि नहीं, ये गिफ्ट मैंने स्पेशली यहाँ पर आपके लिए प्रिपेयर किया, इसे ढूंढने में मुझे यहाँ पर बहुत मदद लगी है, और डैड ने मुझे यहाँ पर बताया है कि आपको एम्ब्रॉयडर्ड पेंटिंग बहुत पसंद है। एंड ऐसा कहते हैं वो इंसान यहाँ पर अपने डैड के ऊपर लगा देती है, जहाँ पर ग्रैंडमा सभी के सामने अपनी लाइफ के बारे में बता रही होती कि किस तरीके से यहाँ पर उनके हस्बैंड ने उन पर चीट किया था एक मिस्ट्रेस के साथ में, और वही मिस्ट्रेस की ये पेंटिंग है। तो वो यहाँ पर उस पेंटिंग को अपने दिल से हिट करती आ रही है, जिसके बाद में हान यहाँ पर ग्रैंडमा से माफी मांगता है, कहते मैं अभी की अभी यहाँ पर इसे फेंकवा दूंगा। ग्रैंडमा कहते कि जरूरत नहीं है, रखो इस गिफ्ट को और जाकर यहाँ पर अपने ग्रैंडपा को दे देना, क्या पता यहाँ पर हेल में जाकर वो इस गिफ्ट को देकर कुछ ज्यादा ही खुश हो जाए। एंड जाते हुए यहाँ पर वो सभी के ऊपर गुस्सा कर जाती है, जहाँ पर हान को बहुत डिसअपॉइंटेड होता है, बच्चियों ने सब कुछ जानबूझकर किया था। वही दूसरी यहाँ पर बाजी वहीं पर खत्म होती है जहाँ से जियो जा रही थी। कितने में यहाँ पर कोई उसे खींच लेता है, और ऑफ कोर्स यहाँ पर वो मिस्टर कोई होता है, जहाँ पर वो जियो से कहने लग जाता है कि मुझे पता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर मिसेस मुकी और यहाँ पर उनके हस्बैंड और उनके मिस्ट्रेस की स्टोरी ऑलरेडी यहाँ पर बता दी, तब यहाँ पर जो ऐसा करने लग जाती कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। इतने में यहाँ पर वो उसी खोई हुई इयरिंग्स उसे लौटाने लग जाता है, और तो यहाँ पर जियो कह रही होती है कि ये सारी बातें तो बस एक बहाना है मुझसे मिलने का, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर मुझे कितना ज्यादा मिस कर रहे हो। इतने में यहाँ पर उनकी क्लोजनेस बहुत बढ़ जाती है, जहाँ पर वो लोग एक दूसरे को किस करने वाले थे, लेकिन इतने में यहाँ पर हान की आवाज आने लग जाती है, जहाँ से मिस्टर को खुद को चले जाते हैं। एंड यहाँ पर हान जियो को देखकर कहने लग जाता है कि तुम अकेले, और यहाँ पर वो कहते कि हाँ बस यहाँ पर ताजी हवा खाने के लिए आई थी। इतने में यहाँ पर वो उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाता है कि तुमने आके जानबूझकर सारी की सारी पार्टी को बिगाड़ दिया। तब यहाँ पर जियो ड्रामा शुरू कर देती है, कहती कि तुम्हें लगता है जानबूझकर किया है, मैं पूरे एक हफ्ते से ज्यादा यहाँ पर उस गिफ्ट को ढूंढती हुई थी, तुम्हें पता भी है उस गिफ्ट को ढूंढने के चक्कर में यहाँ पे मेरे कितने पैसे इन्वेस्ट हुए, मेरा कितना टाइम इन्वेस्ट हुआ है। मुझे लगा कि अगर मैं वो गिफ्ट लेकर जाऊंगी तो ग्रैंडमा को ये गिफ्ट बहुत पसंद आएगा, मेरे साथ साथ यहाँ पर तुम्हारी ज्यादा तारीफ होगी, तुम्हें यहाँ पे बढ़ावा मिलेगा। लेकिन नहीं, ये इतना कुछ करने के बाद तुम्हें मुझ पर डाउट हो रहा है कि मैंने जानबूझकर किया होगा।
और यहाँ पर वो अपने आप को पिंच करने लग जाती है ताकि सब कुछ रियल लग पाए। तब यहाँ पर हान उस पर बिलीव करने लग जाता है, कहता है कि मुझे माफ करना, मुझे तुम पर डाउट नहीं करना चाहिए था, वो सिचुएशन ही ऐसी बन गई थी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जिसके बाद में यहाँ पर मुझसे कहती कोई बात नहीं, लेकिन फिलहाल तुम मुझे यहाँ पे मेरी मॉम के यहाँ पर ड्रॉप कर दो। वही दूसरा यहाँ पर मुझसे लेकर आता कहता है कि आखिर तुम्हारी मॉम तुम्हें ऐसी जगह पर क्यों बुला रही है। जो कहते कि पता नहीं, लेकिन तुम यहीं पर इंतजार करो। जिसके बाद यहाँ पर वो चली जाती है, यहाँ पर आंटी से कहती है कि लगता है आपने पहला ऑप्शन चुना है रिवर में कूदने का, तो जाइए, मैं भी यहाँ पर आपका इंतजार कर रही हूँ। आंटी कहती कि नहीं, देखो तुम बच्ची हो, मुझसे छोटी हो, तो मैं तुम्हें अच्छे से समझा रही हूँ, प्यार से बोल रही हूँ। वो रिकॉर्डिंग्स, वो टेप रिकॉर्डिंग्स मुझे दे दो, वरना यहाँ पे तुम्हारी लाइफ ऑलमोस्ट बर्बाद हो जाएगी। इतने में यहाँ पे जियो बड़ी कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी, तो वो अचानक से यहाँ पर वो घबराने का नाटक करने लग जाती है। आंटी यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी रियल मॉम नहीं हूँ तो क्या मेरे पास दिमाग नहीं है। अब देखना, अब अगर यहाँ पर फिलहाल तुम्हारे साथ कुछ होता है तो कोई भी मैन यहाँ पर तुम अपनाने से बिल्कुल मना कर देगा। एंड यहाँ पर वो एक गुंडे को लेकर आई होती है जो कि उसे गले पर चाकू रख देता है। एंड यहाँ पर आंटी बड़ी ही ईविल पर्सन जैसे हंसना शुरू कर देती है कि अब तो टेप रिकॉर्डिंग मेरी ही होकर रहेगी। यहाँ पर तो जियो को लगा था है, लेकिन सही समय पर यहाँ पर पुलिस आ जाती है। जियो को ऑलरेडी पता था कि पुलिस वहाँ पर आने वाली है, जिसके बाद पुलिस उन्हें लेकर वहां से चली जाती है। और तो यहाँ पर मिस्टर को कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाते कि आखिर जियो यहाँ पर अपनी लाइफ के ऊपर इतना ज्यादा कैसे क्लमसी हो सकती है। दूसरा यहाँ पर वो लोग हॉस्पिटल में होते हैं, जहाँ पर हाथ जो होता है अंकल पर चिल्ला रहा था कि आखिर यहाँ पर मेरी जियो के साथ ये सब कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पर अंकल उससे माफी मांगने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर वो जियो को कंपेंसेशन दे रहे थे कि देखो वो तुम्हारी मम्मा ही है, प्लीज यहाँ पर उनके खिलाफ कोई भी लेटर मत लिखना और कोई सबूत मत देना, वरना यहाँ पर उन्हें जेल हो सकती है। तुम कहाँ अपनी मम्मा को यहाँ पर जेल में जाते हुए देखोगी। तभी यहाँ पर उन पैसों को एक्सेप्ट करने से मना कर देती है, कहती कि कल रात को मैं यहाँ पर अपनी वर्जिनिटी ऑलमोस्ट लूज कर चुकी थी, मैं यहाँ पर ये सारी चीजें सेव कर रही हूँ हान के लिए, और आप मेरे साथ ऐसी बातें कर रहे हैं। हान मनी मन सोचने लग जाता है कि मुझे पता नहीं था जियो मुझे लेकर इतनी ज्यादा सीरियस है और वो मुझे कितना ज्यादा अडोर करती है। अंकल कह रहे होते कि होने वाला था ना, कुछ हुआ तो नहीं है, तो फिर तुम यहाँ पे तो ओवर क्यों कर रही हो। और यहाँ पर जियो का रोना धोना शुरू हो जाता है, जहाँ पर हान अंकल को पैसे वापस कर देता है। ये कहता है कि जियो यहाँ पर मेरी वाइफ है, तो फिर यहाँ पर उसे आपके इन पैसों की कोई जरूरत है भी नहीं। अंकल यहाँ से गुस्से में चले जाते हैं, जहाँ पर जियो रोने लग जाती है कि मेरी मॉम ही यहाँ पे मेरी मॉम ले रही, मुझे तो यहाँ पर इस फैमिली ने सिर्फ अपने काम से यहाँ पर अडॉप्ट किया हुआ है, लेकिन तुम यहाँ पर इकलौते हो जो कि यहाँ पर मेरी इतनी प्रोटेक्ट करते हो, मेरी इतनी केयर करते हो। और जब ये सब कुछ वो बोल रही थी, तब यहाँ पर हान को जियो के अंदर बार बार जेसी की शक्ल नजर आ रही थी। इतने में यहाँ पर से जेसी का कॉल भी आने लग जाता है, जहाँ पर वो कॉल को पिक करने वाला था। वो जियो कहते कि प्लीज प्लीज फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ। वो कहते कि देखो जेसी कॉल करे तो कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। जियो कहते कि ठीक है, ऐसे भी ये पहली बार थोड़ी ना है जहाँ पर कोई मुझे अबंडन कर रहा है, कोई बात नहीं, अकेली रह लूंगी मैं, इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो फिर यहाँ पर हार से कहते कि अरे तुम बिना नहीं करता मुझसे कॉल पिक, और नहीं जाऊंगा मैं यहाँ से, तुम फिक्र मत करो। तब जाकर यहाँ पर उसका स्टेज 1 क्लियर हो जाता है। एंड दूसरी यहाँ पर होती है वो जेसी, जिसे बहुत गुस्सा आता है कि आखिर ये इंसान मेरा कॉल क्यों नहीं पिक कर रहा है। वही कुछ समय बाद यहाँ से वो जाने लग जाता है, जहाँ पर जियो अपने दर्द से कहने लग जाती है कि अगर आप चाहती हो कि मैं यहाँ पर एक अंडरस्टैंडिंग लेटर लिख के दूं, तो फिर कंपनी के 30% शेयर होल्डिंग्स में यहाँ पर कर दो। एंड अंकल को यहाँ पर इसकी बातों को मानना पड़ता है। जिसके बाद में यहाँ पर पेपर से रेडी हो जाता है और जियो बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन जियो को पता होता है कि 30% से फिलहाल ज्यादा कुछ काम नहीं बनने वाला है। इतने में वहां पर मिस्टर को आ जाते हैं, जहाँ पर को उसे कहने लग जाता है कि आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उस ब्रिज के बीच क्या हुआ था। तब यहाँ पर जियो अपना इमोशनल ड्रामा शुरू कर देती है। को कहने की देखो मैं इन सब चक्कर में नहीं पढ़ने वाला हूँ, तुम्हें क्या चाहिए वो तुम मुझे बताओ। इतने में यहाँ पर वो सबसे बेस्ट लड़का नंबर मांगती है, तो वो उसे देने लग जाता है, लेकिन देने से पहले वो उसे पूछता तो है कि आखिर तुम करना क्या चाहती हो। तो वो यहाँ पर उसे अपने प्लान को बताए भी गए और उसे यहाँ पर किस कर देती है। इतने भी यहाँ पर जियो चली जाती है उस लॉयर से मिलने के लिए, जहाँ पर लॉयर जैसे जियो को देखता है वो पहचान जाता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत बड़े लॉयर और तो यहाँ पर मिस्टर को की बात हो चुकी थी। रीबर्थ लेते यहाँ पर मिस्टर को ने रॉयल के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, ताकि यहाँ पर वो जियो के लिए आगे की चीजों को सेव कर सके एंड यहाँ पर उसे अपनी फैमिली और अपने हस्बैंड से भी सेफ रख सके। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं अंकल को, जो कि अपनी वाइफ से जेल में मिलने के लिए गए थे, और जैसे यहाँ पर आंटी पीछे से जियो को देखती है वो पूरी की पूरी पागल हो जाती है और यहाँ पर आंटी उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है। जियो कहते कि ठीक है मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन फिर आपको बाहर कौन निकालेगा। तब यहाँ पर जियो को रुकना ही पड़ता है। इतने में यहाँ पर जियो का लॉयर आ जाता है, जो कि यहाँ पर आंटी के खिलाफ उसके अलावा और भी ज्यादा एक्यूजेशंस लगाने लग जाता है और कह देता है कि आप जिंदगी भर के लिए अब यहाँ पर जेल में सड़ती रहना। और जियो ने यहाँ पर अपने लॉयर को ये सब कुछ करने के लिए कहा था। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं जैसी को और हान को एक साथ में, जहाँ पर हान जैसी
जैसी को बता रहा होता है कि वो लड़की तो मुझ पर कम्प्लीटली ट्रस्ट करने लग गई है। अब देखना, बस एक बार यहाँ पर तुम्हारा हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाए, उसके बाद हम दोनों यहाँ पर एक साथ भी बड़े ओपनली रह सकते हैं। और यहाँ पर जैसे जैसे ताकि बोल रही होती है, और दूसरे यहाँ पर जीव की चिल्लाने की आवाज आ जाती है, यानी कि जीव आ रही होती है तो फिर वहां से फटाक से जैसी हट जाती है। एंड जीव भी यहाँ पर जैसे को धक्का देकर जाती है एंड कहने लग जाती है कि आखिर ये लड़की कौन है। तब हान यहाँ पर उसे बताता है कि वो मेरी सेक्रेटरी है। जीव कहते हैं कि ओह, मैंने इस सेक्रेटरी को तो कभी देखा ही नहीं है। इतने में जैसी बोलती कि मेरा नाम जैसी है, आपको फिलहाल के लिए बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं। जियो हान से कहते हैं कि ये तुम्हारी सेक्रेटरी है, फिर तुम इसकी सेक्रेटरी हो और मैं इंपॉर्टेंट हूँ या फिर काम इंपॉर्टेंट है। हान कहते कि ऑफ कोर्स तुम इंपॉर्टेंट हो, हम काम की बातें बाद में कर लेंगे। जियो यहाँ पर जैसे से कहते कि चलो तुम सेक्रेटरी हो ना, जाओ जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, और ध्यान रहे मुझे कड़वी कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है। तभी यहाँ पर तो जैसे को गुस्सा आ जाता है। जियो कहते कि अरे अगर तो ऐसे दिखाएगी जैसे तुम सेक्रेटरी हो और ये तुम्हारी बॉस है। वो कहते कि नहीं नहीं, तुम्हें गर्ल फामी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर वो जैसी को कॉफी बनाने के लिए भेज देता है और वही दोस्त यहाँ पर कुछ समय में वो कॉफी बनाकर ला देती है। जहाँ पर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पर इस कॉफी के अंदर स्पिट किया हुआ था। इतने में यहाँ पर जो कहने लग जाती कि तुमने आइस कॉफी लाई है, मुझे तो यहाँ पर कैपुचिनो पीने का मन था, लेकिन कोई बात नहीं, इसे तुम भी पी लो। तब वो यहाँ पर झूठ झूठ कहते कि मैं कॉफी नहीं पीती। जीव कहते कोई बात नहीं, यहाँ पर मेरा हान है ना, वो मेरे लिए कॉफी पी लेगा। तो इसके बाद यहाँ पर हान को वो कॉफी पीनी पड़ती है। और जब उसे इस बारे में पता चलता है तो उसे तो बड़ा वॉमिट फील हो रहा था। इतने में जैसे उसे कहते कि जाने भी दो ना, देखो मैं तुम्हारे बर्थडे केक कितना स्पेशल केक लाया हुआ है तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। एंड यहाँ पर रात में कॉल कर ली थी जियो और नाटक करने लग जाते रोने का कि प्लीज जल्दी से घर पर आ जाओ, यहाँ पर गड़बड़ हो गई है। तो फिर यहाँ से वो जैसी को बाय बोलने लग जाता है। जैसी कहती कि लेकिन आज तो तुम्हारे बच्चे, अभी तो मत जाओ। वो कहते कि माफ करना, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। जियो को यहाँ पर कुछ तो हो गया। तो इसके बाद यहाँ पर जैसी को बहुत गुस्सा आने लग जाता है। यहाँ पर वो जैसी घर पे पहुंचता है, यहाँ पर जियो उसे केक के साथ सरप्राइज करती है। तब यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा। तो वो कहती कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो, मैं तो तुम्हें यहाँ पर सरप्राइज देना चाहती थी। तुम्हें पता है मुझे सब करने नहीं आता, लेकिन फिर भी देखो मेरे हाथ चल चुके हैं, पर फिर भी मैंने यहाँ पर केक को कितने अच्छे से बनाया। तब यहाँ पर वो उसे कहते हैं कि थैंक यू इतना सब कुछ मेरे लिए करने के लिए। जो कहते कि थैंक यू से क्या होगा, ऐसे तो मुझे लग रहा है कि तुम्हें कोई और नई लड़की मिल गई, इसलिए तुम यहाँ पर मुझे टाइम नहीं दे पा रहे हो। तब यहाँ पर तो वो भगवान की कसमें खाने लग जाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मुझे माफ कर दो, अब से मैं तुम्हें यहाँ पर टाइम दूंगा। जो कहते कि माफ से कुछ नहीं होगा, तुम्हें पूरा का पूरा केक फिनिश करना होगा, तब मैं तुम्हें फॉरगिव करूंगी। तो वो यहाँ पर केक को खाने लग जाता है, जहाँ पर जियो फोटो लेकर ऑनलाइन पोस्ट कर देती है कि मेरा हाथ का बनाया हुआ सबसे पहला केक मेरा हबी कंप्लीट कर रहा है। और इस पोस्ट को देखकर यहाँ पर तो जैसी को बड़ा गुस्सा आता है कि मेरा तो एक स्पून केक का खाने के रेडी नहीं था, लेकिन यहाँ पर जियो का पूरा केक को खाया जा रहा है। वही इतने में देर में यहाँ पर वो लोग डिनर करना शुरू कर देते थे, जहाँ पर कंटिन्यूसली जैसी का कॉल आ रहा था। तो फिर यहाँ पर जियो कहने लग जाती है कि बार बार यहाँ पर तुम्हें कौन कॉल करे, सर अपना फोन तो बताना। तो वो यहाँ पर छोटा छोटा कह देता है कि नहीं, किसी का कॉल तो आ नहीं रहा है, वो तो बस यहाँ पर, लेकिन फोन देने से पहले यहाँ पर अपने कॉल लॉक सिलेक्ट कर देता है। तब यहाँ पर तो जियो समझ जाती है कि ये तो कुछ ज्यादा ही तेज है। इतने भी आपको बाहर की ओर जाकर यहाँ पर जैसे से कहते थे कि देखो बार बार यहाँ पर मुझे कॉल मत क्या करो, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर जियो को शक होने लगा है, तो कुछ समय के लिए ये सारी चीजें यहाँ पर हमें बंद करनी होगी। जैसे कहते कि तुम क्या यहाँ पर मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो, वो कहते कि ब्रेकअप नहीं, मैं बस ब्रेक चाहता हूँ ताकि यहाँ पर जियो को हमारे पर शक ना जाए। ऐसे भी जैसे सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाएगा, मैं यहाँ पर डॉक्टर से कह दूंगा सारी की सारी चीजें यहाँ पर अरेंज करने के लिए। इतने में यहाँ पर जियो से शाल लेने के लिए बुला रही थी, तब यहाँ पर मुझसे भाई कहकर शाल लेने के चला जाता है। वही तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारी जियो को, जो कि यहाँ पर उसके फोन से सारी की सारी एविडेंसेस के फोटो निकाल रही होती है। वही दूसरा जैसे वो आता है तो उससे ताने मारने लग जाती है। एंड यहाँ पर हाँ उससे कुछ ज्यादा ही क्लोज होने लग जाता है, लेकिन इतने में यहाँ पर उसे उसके अंकल का कॉल आ जाता है, यानी कि मिस्टर कुका, जो कि यहाँ पर उसे किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट से बाहर मीटिंग के लिए बुला रहे होते हैं। वो उसे कहता कि माफ करना, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। जियो कहती कोई बात नहीं। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियो ने जानबूझकर कू को अपने फोटो सेंड किए हुए थे। कू ने यहाँ पर उसे पूछा भी था कि क्या मैं आ सकता हूँ, पर वो मना कर दी थी। ये कहते हैं कि फिलहाल हान यहाँ पर घर पर है, अगर हान नहीं होता तो तुम आ सकते, इसलिए यहाँ पर कू ने उसे इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए इतनी रात को बुला लिया था। जिसके बाद यहाँ से वो उसे जाता हुआ देखता है। अनिति भी यहाँ पर घर की और चला जाता है, जहाँ पर जियो से पूछते कि तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो। कू कहते कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो कि जैसे यहाँ पर मैं ही सब कुछ अपने साइड से कर रहा हूँ। वो कहते कि मैंने तो पिक्स यहाँ पर तुम्हें गलती से सेंड किए दिए थे, मुझे क्या पता था कि तुम यहाँ पर सच में जा जाओगे। जिसके बाद यहाँ पर उनका मेकआउट सेशन शुरू हो जाता है और ये मेकआउट पूरे एक वन नाइट में बदल जाता है। इतने में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग हो जाती है, जहाँ पर जियो
मिस्टर को वहां से जाने के लिए कहती है कि तभी यहाँ पर उसे उसके डैड का कॉल आ जाता है, जो कि यहाँ पर उससे जाकर उसकी ग्रैंड मॉम से मिलने के लिए कहते हैं। एंड जो यहाँ पर खुशी खुशी अपनी ग्रैंड माँ को मिलने के लिए चली जाती है। तभी यहाँ वो अपनी ग्रैंड माँ से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है एंड उसे बचपन की याद आती है। जब भी यहाँ पर उसी बस कोई नहीं हुआ करता था, तब हमेशा यहाँ पर ग्रैंड माँ उसी के साथ रहा करती थी। इसलिए पूरी एंटायर फैमिली में उसे बस यहाँ पर ग्रैंड माँ सिर्फ अपनी पर्सन लगती है। इतने में यहाँ पर उसके डैड उस पर चिल्लाते हुए आ जाते हैं, तो फिर यहाँ पर वो उन्हें ऐसे बात करने से मना करती है। अंकल सिंपली कह देते हैं कि मैं तुम्हारा डैडी हूँ, ना कि तुम्हारे दोस्त, जो तुम मुझे यहाँ पर सिखाओगे कि तुमसे बात क्या कैसे जाता है। पहले इस एग्रीमेंट को देख लो, फिर आगे की बात हम बाद में करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर अंकल उसे बताने लग जाते हैं कि तुम्हारी ग्रैंड माँ यहाँ पर मेरे पैसों से विलेजेस को ठीक कर रही है, अलग अलग दवाइयों से। लेकिन मिस्टर वैन, तुम्हारी ग्रैंड माँ की प्रिस्क्राइब की दवाइयों को लेने के बाद यहाँ पर उनके बॉडी पर बहुत ही भारी कर इफेक्ट हुआ है, तो अब यहाँ पर वो तुम्हारी ग्रैंड माँ के खिलाफ केस करती है और तुम्हारी ग्रैंड माँ लाइफ टाइम के लिए अब जेल में जाने वाली है। और अगर तुम चाहती हो कि ऐसा ना हो, तो फिर अपनी स्टेप मॉम को जेल से निकाल दो तो ज्यादा बेहतर होगा। और तब यहाँ पर रियोली समझ जाती है कि यहाँ पर उसके डैड ने जानबूझकर ऐसा कुछ किया है, ताकि यहाँ पर वो अपनी वाइफ को जेल से बाहर निकलवा सके। लेकिन इतने में यहाँ पर मिस्टर को आ जाता है। यहाँ पर अंकल मिस्टर को देखकर हैरान हो जाते हैं। को कहते कि मुझे कभी पता नहीं था कि आप यहाँ पर अपनी बेटी के बारे में ऐसी बातें करेंगे। वही साथ ही साथ यहाँ पर वो अपने लॉयर को तक लेकर आया हुआ था, जहाँ पर उनके पास पूरी की पूरी रिपोर्ट थी कि उस मिस्टर वैंग को कुछ हुआ नहीं है। बस यहाँ पर उनकी रिपोर्ट्स की अदला बदली हो गई थी, जिस वजह से ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है और अब ऐसे भी ग्रैंडमा को यहाँ पर जेल में नहीं जाना पड़ेगा। मिस्टर को यहाँ पर सारी की सारी चीजों को यहाँ पर जियो के लिए क्लियर आउट कर देते। वही यहाँ पर अंकल घर ही लेते थे कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तब यहाँ पर लॉयर उससे सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताते हुए न्यूज बता रहा होता है। और लेटेस्ट न्यूज में यहाँ पर बात फैल चुकी थी कि यहाँ पर जियो के डैड जो है उसके मॉम के ऊपर चीट करता है। और वो बात सुनते यहाँ पर तो उन्हें हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है, जिसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं और वो लोग उसे लेकर यहाँ पर हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल में यहाँ पर डॉक्टर जियो को बता रहे होते हैं कि उसके डैड को यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट आया था, जिसकी वजह से यहाँ पर उनकी वन साइड ऑफ बॉडी कम्प्लीटली पैरालाइज्ड हो गई है। तो फिर वो यहाँ पर अपनी नॉर्मल डेली लाइफ में वापस से ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते। बेचारी जियो तो यहाँ पर बहुत टेंशन में आ जाती है, लेकिन डॉक्टर के जाने के बाद उसका रियल फेस सामने आ जाता है। वो यहाँ पर अपने डैड को और भी तड़पाने के लिए उनका ऑक्सीजन मास्क की हटाने लग जाती है। कहते कि अब पता चला कि कितना ज्यादा पेन होता है हॉस्पिटल के चक्कर काटने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर कह रही होती कि अभी तो बस शुरुआत है, एक एक कर मैं यहाँ पर किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। इतने भी यहाँ पर उसे कॉल आता है, तो फिर वो कॉल अटेंड करने के लिए वहां से चली जाती है। एंड तब यहीं पर मिस्टर गो आ जाता है। एंड तब यहाँ पर मिस्टर गो को भी डाउट आ रहा था कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे यहाँ पर जियो खुद ही का रिवेंज खुद ही से ले रही हो, और ऐसा क्यों मुझे बिलीव हो रहा है कि उसका भी यहाँ पर रीबर्थ हुआ हो। फिर दूसरे यहाँ पर होती है अपनी फ्रेंड मिनी के साथ में, जहाँ पर मिनी उससे बता रही होती है कि तुम्हें पता है उस जेसी का यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर जियो शॉक रह जाती है। कहते कि वो दो लोगों को एक साथ कैसे घुमा सकती है। तो वो उसे कहते हैं कि उसी तरीके से जिस तरीके से यहाँ पर हान कर रहा है। एक्चुअली यहाँ पर हान उसका लवर है, बचपन से यहाँ पर वो दोनों साथ में है, लेकिन असली माल तो यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड के पास पड़ा हुआ है, जो कि है पैसा। यहाँ पर तुमसे यानी कि हान को तुमसे यहाँ पर हार्ट मिल जाएगा जैसी के लिए ट्रांसप्लांट करने के लिए, और यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड से पैसे मिल जाएंगे ऑपरेशन के प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए। दोनों के दोनों यहाँ पर बहुत ही चालाक है। तब जाकर यहाँ पर जियो को पास्ट लाइफ के बारे में याद आ रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर उसे जानबूझकर कर बुलाया गया था। पानी का ग्लास नॉर्मल पानी की तरह दिया गया था, लेकिन जब उससे वो पानी पिया था तब वो वहीं पर बेहोश हो गई थी। और वो वही दिन था जहाँ पर वो लोग उसे हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए लेकर जा रहे थे। जियो कहने लग जाते कि मारना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड को सारी सच्चाई पता चल जाती है तब उसका बॉयफ्रेंड कैसे रिएक्ट करेगा ये तो मुझे भी जानना है। जिसके बाद यहाँ पर वो उन तीनों को वहां से आते हुए देखती है, जहाँ पर उसका एंकल ट्विस्ट हो जाता है। तब यहाँ पर हान उसकी मदद कर रहा होता है, और ये सब कुछ देखकर यहाँ पर इसी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फिर दूसरे दिन यहाँ पर वो लोग उनकी फोटो निकाल लेते हैं, जहाँ पर फ्लैश की वजह से उन्हें समझ आ जाता है कि कोई तो उनकी फोटो निकाल रहा है। तो फिर यहाँ पर चुपके से जियो और मिनी वहां से भागने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हाथ चेक करने के लिए आता है, लेकिन तब तक यहाँ पर जियो बैक सीट पर चली जाती है। तो फिर उसे लग रहा था कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, इसलिए यहाँ से वो चला जाता है। मिनी कहते कि अब तो हमारे पास एविडेंस भी आ गया है। जियो कहते कि इतने एविडेंस से क्या ही मजा आएगा, थोड़े और एविडेंस इकट्ठा होने दो, फिर देखने की ड्रामा कितना बड़ा होता है। पर दोस्त यहाँ पर जियो और मिनी चली जाते हैं यहाँ पर बार में, जहाँ पर सी होता है। तब यहाँ पर मिनी उसे अप्रोच करती है, और स्मार्ट मिनी के नील्स के अंदर ड्रग्स होता है, जो कि यहाँ पर वो उसके ड्रिंक से बड़ी चालाकी से मिला देती है, और यहाँ पर सी उसे पी भी लेता है। दोस्त हम यहाँ पर लवर्स को देख रहे होते हैं, जहाँ पर वो मेकआउट करने वाले थे। खेतने में यहाँ पर हान को उसके अंकल को का कॉल आ जाता है, जो कि उसे बुला रहा होता है। तो फिर यहाँ पर उसे वहां से जाने पड़ता है।
जैसे कहते कि जाने भी दो ना, उन्हें कोई बहाना दे दो कि तुम बीमार हो। वो कहता है कि मैं यहाँ पर उनकी बातों को बिल्कुल नहीं टाल सकता, और अगर टाला तो यहाँ पर समझो फैमिली से मेरी हिस्सेदारी हमेशा के लिए निकल जाएगी। वही दूसरा जब वो यहाँ से जा रहा होता है तो वहाँ पर जी आ जाता है ध्यान रखने के लिए जेसिका, और जी यहाँ पर एज अ बॉडीगार्ड उसका वर्क कर जाता है। वही इतने में यहाँ पर हान तो से कहता है कि ध्यान रहे, डेजी को कुछ होना नहीं चाहिए। एंड यहाँ पर हान के जाने के बाद यहाँ पर फोटोशूट शुरू हो जाता है। वही दूसरे यहाँ पर वो हॉस्पिटल में होता है जहाँ पर हान उसकी बड़ी अच्छे से देखभाल कर रहा था। जी मन में कह रही होती कि तभी सोचो कि आखिर यहाँ पर मिस्टर गो ने अपनी सारे के सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पर इसके नाम क्यों कर दी थी, क्योंकि पूरा दिन यहाँ पर इसके चारों पे नाचता जो रहता है। इतने में यहाँ पर उसे कॉल आता है कि जैसी को कुछ तो हो गया, तो वो कंपनी का भाड़ा देते हुए वहां से जाने लग जाता है। और उसके जाने के बाद यहाँ पर मिस्टर को जी उससे कहने लग जाते कि देखो तुम्हारी शादी उसके साथ हुई, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा एक्सप्लेनेशन देना चाहिए कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जो कहते कि हॉस्पिटल भी कोई जगह है क्या एक्सप्लेनेशन देने की, एक्सप्लेनेशन तो मैं यहाँ पर तुम्हें बेडरूम में दूंगी। वही दूसरे यहाँ पर मुलाकात से जा रहे होते हैं, वो उसे कह रही होती कि तुम्हें नहीं लगता ये बात बहुत वियर्ड होगी कि तुम यहाँ पर अपनी नीज की वाइफ को चलाने की कोशिश कर रहे हो। वो कहते कि देखो मेरे पास यहाँ पर जीने के लिए बहुत कम समय बचा है, तो मैं यहाँ पर जो कुछ भी करूँ इससे मुझे फ्यूचर का कोई फर्क नहीं पड़ता। तब यहाँ पर जू को लगा था कि वो बस बोलने के लिए कह रहा है। इतने में जू चली जाती है जहाँ पर मन ही मन वो कह रहा होता है कि मेरे पास बस जीने के लिए यहाँ पर 6 मंथ बचे हैं, और विद इन 6 मंथ मैं मेक श्योर करूंगा कि तुम्हारी लाइफ से सारे के सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पर हट जाए। इतने में यहाँ वो घर पर जाती है जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा उसके लिए डिनर प्रिपेयर कर रखी होती है। एंड यहाँ पर जू जो है वो अपने मिस्टर गो के बारे में सोच रही थी कि आखिर कम जीने से उसका क्या मतलब था। इतने में ग्रैंडमा आती है जहाँ पर ग्रैंडमा समझ जाती है कि जियो कुछ तो सोच रही है, तो फिर यहाँ पर उन दोनों की बातें होना शुरू हो जाती है। एंड बातों में यहाँ पर जियो उसे मिस्टर गो के बारे में बताती है। ग्रैंडमा से कहते हैं कि जिस तरीके से तुम बात कर रही हो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें यहाँ पर मिस्टर गो के लिए फीलिंग्स है। तब वो कहते कि नहीं मुझे नहीं पता, मैं खुद यहाँ पर कम्प्लीटली कंफ्यूज्ड हूँ। जिसके बाद यहाँ पर ग्रैंडमा कहती कोई बात नहीं, तुम यहाँ पर उसे लंच या डिनर पर इन्वाइट करना, बाकी की चीजें हम यहाँ पर खुद देख लेंगे। वही दोस्त हम यहाँ पर मिस्टर कू को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने असिस्टेंट से कहकर अपनी सारी प्रॉपर्टीज इस बार यहाँ पर हान के नाम पर नहीं बल्कि असल में यहाँ पर जियो के नाम पर करवाने के लिए कह देते हैं। वही दोस्त यहाँ पर जियो चली जाती है उस डॉक्टर से मिलने के लिए जो कि यहाँ पर उस हार्ट ट्रांसप्लांट की सारी अरेंजमेंट्स करने वाला होता है। एंड यहाँ पर वो ऑलरेडी उसके खिलाफ सारे इलीगल सबूत ढूंढ लेती है, जहाँ पर डॉक्टर उससे बहुत माफी मांगता है। वो कहते हैं कि ठीक है जैसा मैं कहूंगी वैसा करना, फिर यहाँ पर तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। इतने में यहाँ पर देखते हैं जेसी को जहाँ पर हान उसका बड़े प्यार से ध्यान रख रहा होता है कि इतने में यहाँ पर जियो देख लेती है, पर वो उन्हें वार्निंग देकर आती है ताकि उन्हें पता ना चले कि उसे सब कुछ पता चल गया। तब यहाँ पर जियो आके जेसी को उसकी वेडिंग इनविटेशन कार्ड देती है। एंड यहाँ पर उसके नेक पर हिकी का मार्क नोटिस करती है, कहती कि अरे बाप रे लगता है तुम यहाँ पे बहुत जल्दी खुशखबरी देने वाली हो। तब वो उसे कहती कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो बस यहाँ पर मस्किटो बाइट कर लिया था, वही सारी चीजें। जियो कहते कोई बात नहीं, लेकिन हमारी शादी में आना मत भूलना, हमारी बहुत ग्रैंड वेडिंग होने वाली है। एंड यहाँ पर वो हान को अपने साथ वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट करने के लिए चलने के लिए बोलती है। और जब यहाँ पर वो ड्रेस सिलेक्ट कर रही होती है तब हान यहाँ पर डॉक्टर से अरेंजमेंट्स के बारे में पूछ रहा था, जहाँ पर डॉक्टर से बता रहे होते कि हमने सारा सेटअप कर रखा है। वही दूसरी यहाँ पर वो ड्रेस सिलेक्ट करती है जो ड्रेस यहाँ पर जेसी को बहुत ज्यादा पसंद आई थी। एंड वो फोटो निकाल कर यहाँ पर ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। जैसी यहाँ पर उस फोटो को देखती है उसे यहाँ पर वो टाइम के बारे में याद आया था जब यहाँ पर उसने हाथ से कहा था कि जैसे मैं जी को जाऊंगी वैसे हम यहाँ पर इस वेडिंग ड्रेस में शादी करेंगे। तब गुस्से में आकर यहाँ पर वो इन्विटेशन कार्ड को भी फाड़ देती है और बस यही कह रही होती है कि यहाँ पर हान की शादी सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ हो सकती है और किसी के भी साथ नहीं। वही दूसरा यहाँ पर असिस्टेंट होता है जो कि यहाँ पर मिस्टर को बता रहा था कि 3 दिन बाद यहाँ पर मैडम की शादी की डेट फिक्स हुई है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर गुगा गुस्सा आने लग जाता है। वही दूसरा यहाँ पर उस ऑडिटोरियम में आ जाती है जेसी हान से मिलने के लिए। और यहाँ पर बड़ी विक्टिम का प्ले करने की कोशिश करी थी, कहते कि तुम्हें नहीं लगता तुम ये साथ गलत कर रहे हो, तुम यहाँ पे मुझसे वादा करके किसी और के साथ शादी नहीं कर सकते। हान कहते कि मैं सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ, तुम खुद यहाँ पर एक बार सोच कर देखो, अगर मेरी शादी यहाँ पर जियो के साथ हो जाती है तब मैं यहाँ पर उसका लीगल फैमिली मेंबर बन जाऊंगा, जिसके बाद में यहाँ पर उसके मेडिकल रिपोर्ट्स और मेडिकल इमरजेंसीज की सारी चीजें मुझे साइन अप करनी पड़ेंगी और हार्ट ट्रांसप्लांट करवाना बहुत ईजी हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं जहाँ पर जियो ने देख रही थी। हान को लगता है कि कोई ऐसे देख रहा है और जैसे वो चेक करने जाता है वहाँ तो कोई होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सही समय पर आकर मिस्टर गो ने जियो को वहाँ से अलग कर दिया था। मिस्टर को कहने लग जाते कि मानना पड़ेगा तुम शादी करने के लिए कुछ ज्यादा उतावली हो रही हो। जियो कहते कि सही कहा, वो क्या है ना शादी में मेरा जो ग्रूम है वो कुछ ज्यादा ही स्पेशल है ना, इसके लिए। एंड इतने यहाँ पर उनकी क्लोजनेस से बढ़ जाती है जब हम वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं। वही दिल से यहाँ पर की वेडिंग की शुरुआत हो जाती है जहाँ पर
उसे तो बहुत मिर्ची लग गई थी, लेकिन सभी के सभी लोग बहुत खुश थे, स्पेशली यहाँ पर जियो। एकदम यहाँ पर वो सिटिंग पैनल हुआ था जहाँ पर स्क्रीन पर उसकी सारी की सारी फोटोज आने लग जाती है, जहाँ पर वो चीट करता हुआ पकड़ा गया था। तो फिर यहाँ पर जियो अपना ड्रामा वाला नाटक शुरू कर देती है और यहाँ पर उसे एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन चार थप्पड़ मारती है। कहती कि तुम यहाँ पर मुझे इतने समय से ट्रीट कर रहे हो और मुझे पता भी नहीं चला। तब यहाँ पर जैसे स्टेज पर आकर कहती है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तब यहाँ पर जियो उसे भी थप्पड़ मार के गिरा देती है। कहती है कि ये जो तुम्हारी मामूली सी सेक्रेटरी थी और तुम इस सेक्रेटरी के साथ मुझ पर चीट करते आ रहे थे और अभी ये सेक्रेटरी यहाँ पर तुम्हारा साइड पे ले रही है। सभी के सभी लोग यहाँ पर तो हान का मजाक बनाने लग जाते हैं। तो दूसरे यहाँ पर ग्रैंडमा को बहुत ह्यूमिलेटेड फील होता है, जहाँ पर वो शादी को वहीं पर कैंसिल कर वहां से जाने लग जाती है। जैसे यहाँ पर बेहोश होने का नाटक करती है, जहाँ पर हान घबरा जाता है, पर एटलीस्ट यहाँ पर जियो का इस हाथ से पीछा तो छूट गया, वो भी बहुत ही अच्छे वे में। पर दूसरे यहाँ पर रहती है हमारी जियो, जहाँ पर उसके पास क्यों आ जाता है अनकैनी ले जाते कि मुझे पता है ये सब कुछ यहाँ पर एक लंबी चौड़ी साजिश है। जियो ऐसा करती है कि जैसे यहाँ पर उसे कुछ पता ना हो, बट यहाँ पर उसे कहने लग जाता है कि देखो मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। पहले तुम्हारी मॉम यानी कि तुम्हारी स्टेप मॉम, फिर तुम्हारे स्टेप डैड जिसके बाद में तुम्हारी बहन, और अब यहाँ पर हान और तो और वो जेसी। ये सब कुछ यहाँ पर प्लान था। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि कोई चीज बची होगी तो तुम्हें जल्दी खत्म कर लेनी चाहिए। एंड यहाँ पे वो खांसना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसकी हेल्थ और खराब हो जाती है। तब डॉक्टर्स यहाँ पर बताते हैं कि मिस्टर गू के पास जीने के लिए 3 मंथ से भी कम टाइम बचा हुआ है। तो फिर आप सभी को यहाँ पर मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके रखना होगा। पर दूसरे यहाँ पर जियो कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर मुझसे पहले यहाँ पर मिस्टर को कैसे मर सकते हैं। पहले तो यहाँ पर सभी के अकॉर्डिंग मेरी डेथ थी, लेकिन अब चूंकि वो होने नहीं वाली है जिसे बहुत टाइम है, तो फिर मिस्टर गो की डेथ यहाँ पर कैसे होगी। और दूसरे यहाँ पर जियो को याद आता है उसकी ग्रैंडमा के बारे में, जहाँ पर उसकी ग्रैंडमा को मेडिसिन की बहुत ज्यादा नॉलेज थी और जहाँ पर डॉक्टर्स गिव अप करते थे वहाँ पर ट्रेडिशनल मेडिसिन बहुत काम आते। तब यहाँ पर वो उसे गिव अप करने से मना करती है और यहाँ पर अपनी ग्रैंडमा से बात करने के लिए जाने वाली थी, जहाँ पर इतने में ही हान आ जाता है और आकर यहाँ पर उससे समझाना शुरू कर देता है। तब यहाँ पर वो उसे कहते कि पहले तुम यहाँ पर मिस्टर गू से बात कर लो, फिर मुझसे बात करने के लिए आना। जहाँ पर मिस्टर गू ऐसे अंकल यहाँ पर उसे बहुत ज्यादा सुनाते हैं एंड कहते कि मैं ऐसे इंसान को अपनी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी का वारिस नहीं बनने दे सकता। तब यहाँ पर हान उनसे प्रॉमिस करता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा। और दूसरे यहाँ पर वो चला जाता है जियो को मनाने के लिए, जहाँ पर वो दुनिया भर के लोगों की केस में लेना शुरू कर देता है। जियो मन ही मन बोर होते कि बेचारे लोग बहुत जल्दी इस दुनिया से उठने वाले। एकदम यहाँ पर वो उसे कहती कि मैं तुम पर बिलीव कैसे करूंगी। तो फिर यहाँ पर वो उसे लेकर जैसी के रूम में चला जाता है, जहाँ पर जैसी और उसका बॉडीगार्ड यहाँ पर नाटक करना शुरू कर देते कि हम दोनों की यहाँ पर शादी होने वाली है, प्लीज हमारी शादी में जरूर आना। जियो कहने लगे थे कि देखा तुम प्रेग्नेंट हो ना, मुझे पता ही था और रिपोर्ट्स कुछ समय में आती होंगी। जैसे कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर यहाँ पर ये रिपोर्ट्स की कैसी बात करने लग गई थी। इतने में यहाँ पर डॉक्टर्स रिपोर्ट्स लेकर आते हैं, जहाँ पर हाँ नर्वस हो जाता है कि जियो को सच्चाई ना पता चल जाए। लेकिन यहाँ पर सच्चाई तो वही होती है कि यहाँ पर वो बॉडीगार्ड ही जैसे कि बेबी का रियल फादर था। ये जानने के बाद तो यहाँ पर हान को बहुत बड़ा झटका मिलता है, बट वो जियो के सामने रिएक्ट नहीं कर पाता। इतने में हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जियो ने वो डॉक्टर से इसी चीज को लेकर मदद मांगी थी। और यहाँ पर जैसे जो होती है पूरी की पूरी पागल हो जाती है। जियो हाथ से कहती कि आखिर जैसे इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है, उसे तो यहाँ पर खुश होना चाहिए। और जब मैं लास्ट टाइम हॉस्पिटल आई थी तभी मुझे पता चल गया था कि जरूर यहाँ पर बात कुछ स्पेशल है, क्योंकि मैंने उसके नेक पर हिकी का मार्क जो देखा था। तब हान भी यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है कि मैंने साथ रिकॉर्ड नहीं किया था, तो वो हिकी का मार्क आखिर आ कहाँ से सकता है। तो वो यहाँ पर नर्सेस को बुलाता है और उसे पिन डाउन करना शुरू कर देता है। वही दोस्तों यहाँ पर वो इस चीज को सेलिब्रेट करने के लिए मिनी के साथ चली जाती है, जहाँ पर वो लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते, लेकिन इसके चक्कर में ड्रिंक ज्यादा कर लेते। तब यहाँ पर जियो कॉल लगाती है मिस्टर गू को और अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना शुरू कर देती है। गू समझ जाता है कि वो बहुत ज्यादा ड्रंक है, इसलिए यहाँ पर वो उसे पिक करने चला जाता है। और जब वो लोग कार में होते तब तो यहाँ पर उसका बिहेवियर बहुत वियर्ड हो जाता है। गू से कह रहा होता है कि देखना ये सारी चीजें मैं यहाँ पर तुम्हें बाद में बताऊंगा और तुम बहुत रिग्रेट करोगी। वो कहते कि नहीं नहीं मैं कुछ रिग्रेट नहीं करूंगी, इन पैसों को लो और जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा ही करो। वही दूसरा यहाँ पर वो गू को ग्रैंडमा से मिलने के लिए बुला रही थी, जहाँ पर ग्रैंडमा गू को देखकर बता देती है कि यहाँ पर इसकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए कम से कम 1 साल तो लग जाएंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर उसकी बॉडी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं ले सकती है, क्योंकि यहाँ पर गू के पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है। तब वो लोग सोल्यूशन के बारे में सोचने लग जाते हैं और तो यहाँ पर उसे कॉल आ जाता है कि यहाँ पर जेसी हॉस्पिटल से छूट चुकी है। तो वो यहाँ पर जेसी से मिलने के लिए चली जाती है और यहाँ पर जियो से मिलते ही यहाँ पर वो जेसी को वो चढ़ाना बढ़ाना शुरू कर दी कि तुम्हें पता है जब यहाँ पर हान को तुम्हारी सारी सच्चाई पता चली तब हान समझ गया था कि अगर ये सारी बातें मुझ तक आएंगी तब यहाँ पर उसके हाथ से बहुत बड़ी पार्टी निकल जाएगी, इसलिए यहाँ पर वो तुम्हारा मर्डर करवाने वाला है।
ये सारी बात जानकर यहाँ पर जैसी हैरान हो जाती है। जियो कहते कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ अगर तुम यहाँ पर मेरे काम करने के रेडी हो तो। एंड यहाँ पर वो काम ऐसे सीक्रेटली बताने लग जाती है। और दूसरे यहाँ पर वो दोनों डिनर डेट पर होते हैं जहाँ पर उनका डिनर डेट तो बड़ा लवली जा रहा था। हम यहाँ पर मास्क बनी वेट्रेस को देखते जो कोई और नहीं बल्कि जैसी होती है। एंड यहाँ पर वो उनकी बातों को सुन रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर हार उसके साथ कसम वादे खा रहा था कि वो लाइफ टाइम उसके साथ रहेगा। तभी यहाँ पर वो उससे कहने लग जाती कि सेम बात तुमने यहाँ पर जैसी से भी कही होगी। तब वो उसे ये तक कहता है कि जैसे तो बस एक साइड चीक थी, यहाँ पर तुम मेरी मेन वाइफ हो। मैं यहाँ पर तुम आगे से बिल्कुल नहीं धोखा देने वाला हूँ ऐसे किसी अरे कह रहे जैसी के लिए। जैसी सारी बातें सुनकर यहाँ पर बहुत गुस्से में आ जाती है। वही दूसरा यहाँ पर जैसी जियो का कहा हुआ काम करने के रेडी हो जाती है जहाँ पर वो उसी की कंपनी में स्टाफ यानी कि क्लीनिंग स्टाफ बनकर आती है। एंड जैसे ही मौका मिलता है वो उसके लॉकर का पासवर्ड डालती उसके अंदर से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बाहर निकाल देती है। जियो कहती कि बहुत अच्छी बात है, लगता है तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुम्हें तुम्हारी जिंदगी कितनी ज्यादा प्यारी है। वही दूसरी यहाँ पर वो लोग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करते हैं जहाँ पर सभी के सामने हान ये प्रूफ कर रहा होता है कि वो सब कुछ बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एकदम यहाँ पर जियो प्रूफ के साथ आ जाती है। असल में यहाँ पर उसके पास उसकी सारी सच्चाई होती है। लेकिन जैसे यहाँ पर वीडियो प्ले होता है उसके अंदर तो यहाँ पर जैसे जो है माफी मांग रही थी। तब यहाँ पर जो कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वीडियो किसने एक्सचेंज किया। एंड फिर यहाँ पर इन तीनों की टकरार होती है जहाँ पर जैसी हाल से कहने लग जाती कि देखा ये हमेशा से तुम्हें बर्बाद देखना चाहती थी। जियो कहती कि मैंने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया, तुम मुझ पर शक कर रहे हो। वो वीडियो भी यहाँ पर मैंने लाई है। बट यहाँ पर जैसी टेप रिकॉर्डर बाहर निकाल देती है, कहती कि इसमें सारी की सारी ऑडियोज है कि यहाँ पर तुम्हें फंसा रही है। लेकिन जैसी वो ऑडियो को शुरू करती है यहाँ पर ऑडियो में तो सेम चीजें बोली जा रही थी जो कि वीडियो में थी। तब यहाँ पर हान को समझ आता है कि जैसी उसे झूठ बोल रही है। एंड यहाँ पर जनी कितनी ज्यादा जेन्युइन है। पर जनी यहाँ पर हान को थप्पड़ मार देती, कहती कि बस अब बहुत हो गया, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए थी, मेरी साइड लेनी चाहिए थी, लेकिन तुम उसकी समझ रहे थे, उसकी साइड ले रहे थे। इतने में यहाँ पर गु आ जाता है जो कि यहाँ पर हान से कहता है कि मैं तुम्हें पहले कह रहा हूँ अगर ये मैटर कंपनी के बाहर गए तब भी याद रखना। और वह दूसरा यहाँ पर वो जैसी का गला पकड़ने लग जाता है जहाँ पर जैसे उसे कह रही होती है कि डोनर नंबर 2 उसका हार्ट और मेरा हार्ट यहाँ पर 70% मैच करता है, लेकिन तुम यहाँ पर उसका हार्ट मुझे दे ही नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम यहाँ पर अभी भी उस पर्सन से बहुत लव करते हो। और दूसरे यहाँ पर वो लोग उसकी मम्मा के ग्रेव पर चले जाते हैं जहाँ पर वो उसे कहने लग जाते कि देखो मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या हो, कहाँ हो और यहाँ कैसे आई हो। तब यहाँ पर जियो कंफ्यूज हो जाती है एंड उसे यहाँ पर वो याद दिला रहा होता है जिस दिन वो ड्रंक कार में थी। तब यहाँ पर उसे कन्फेस कर दिया था अपनी प्रीवियस लाइफ को लेकर। वो उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम रिवेंज लेना चाहती हो, लेकिन बस एक चीज प्रॉमिस करनी होगी, जो भी यहाँ पर डेंजरस और रिस्की टास्क होगा वो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए करूंगा। तुम्हें अपनी लाइफ को यहाँ पर सेक्रीफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर इस बार तुम्हारे लिए यहाँ पर आऊँ। जहाँ पर जियो से प्रॉमिस करती है कि वैसे कोई भी कदम नहीं उठाएगी। और दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं गुलशन खान को जहाँ पर उसकी वो फाइल गायब हो गई थी। एंड यहाँ पर उसे शक बढ़ जाता है जियो की ओर, क्योंकि जैसे ने यहाँ पर उसे कहा था कि जियो ने उसकी फाइल उसे चुराने के लिए कह दी थी। वह दूसरे में यहाँ पर देखते जियो को जो कि यहाँ पर गु के साथ में आर्ट गैलरी आई हुई थी। एकदम यहाँ पर जैसी भी वहाँ मौजूद थी जहाँ पर वो दोनों की फोटोज को खींचकर हान को भेज देती है एंड कहती कि देखो तुम्हारी लवर का भी यहाँ पर साइड चिक है। हान जब जा रहा होता है तब यहाँ पर इन फोटोज को देखकर वो बहुत गुस्से में आ जाता है। वही दूसरा यहाँ पर जैसे वो डक से पहुंचता है वैसे यहाँ पर वो उस पर चलाना शुरू कर देता है। तब गु से कहते कि इसका मतलब ये है कि तुम यहाँ पर अपने अंकल पर शक कर रहे हो। तब यहाँ पर वो कुछ बोल नहीं पाता तो यहाँ पर जियो से थप्पड़ मार देती है, कहती कि यहाँ पर मैं तुम्हारे अंकल के साथ इसलिए आई थी क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे अंकल मुझे समझा रहे थे कि मुझे तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन तुमने मुझे एक और रीजन दे दिया इस रिलेशन को तोड़ने का। यहाँ से तो कुछ चला जाता है जहाँ पर बेचारे हान को इन सारी चीजों को कन्फ्रंट करना पड़ता है, लेकिन जो यहाँ पर उसे थप्पड़ मारना बंद नहीं करती है। पर दूसरे यहाँ पर सर्जरी की डेट फाइनली आने लग जाती है जहाँ पर हान अपना फाइनल डिसीजन ले ही लेता है और ये होता है कि वो हार्ट ट्रांसप्लांट जरूर करवा कर लेगा। इतने में यहाँ पर हम देखते जहाँ पर जैसे सिद्धांत की बोल रही होती है उस समय वहाँ पर वो बॉडी गार्ड आ जाता है जो कि सारी चीजों से कन्फेस करने लग जाता है, लेकिन सही समय पर यहाँ पर पुलिस आ जाती है जो कि उन सभी को गिरफ्तार कर लेती है। इतने में यहाँ पर जियो को वो सारी बातें याद आई थी कि किस तरीके से हमें प्रीवियस लाइफ में उसकी मौत इसी जगह पर हुई थी, लेकिन इस बार यहाँ पर वो जान से बच चुकी है और तुरंत ही यहाँ पर वो मिस्टर को से मिलने के लिए चली जाती है। पर दूसरा यहाँ पर मिस्टर को की हालत कुछ ज्यादा खराब हो जाती है। तब यहाँ पर ग्रैंडमा बता रही थी कि मैं अपने सर्वाइव करने के लिए कोई ना कोई जुगाड़ कर लूंगी, लेकिन मुझे यहाँ पर व्हाइट लोटस चाहिए होगा जिसकी वजह से मैं मेडिसिन बनाऊंगी एंड यहाँ पर आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तब यहाँ पर वो लोग इस बारे में सोचने लग जाते हैं जहाँ पर हम हान को देखते हैं और उसके असिस्टेंट को देखते हैं जहाँ पर वो उसे एक ऑक्शन के बारे में बता रहा होता है और वो व्हाइट लोटस वही मिलेगा। हान ठान लेते कि उस व्हाइट लोटस को लेकर यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देगा ताकि यहाँ पर उसके अंकल की जान ना बच पाए, फिर अकेला वो सारी चीजों का वारिस बन जाए। ये सारी बातें यहाँ पर जियो सुन लेती है एंड डिसाइड करते कि यहाँ पर कुछ भी कर उसे
मिस्टर को की जान बचानी ही होगी। पर दोस्तों यहाँ पर जीहू जानबूझकर खुद ऑक्शन में जाती है और ऑक्शन के पहले यहाँ पर जितनी भी सारी चीजें होती है वो सारी की सारी से खरीद लेती है। और असिस्टेंट तो यहाँ पर वार्निंग भी देता है कि अगर मैडम ऐसी खरीदारी करती रही तो हमारा बजट हिल जाएगा, हम वो व्हाइट लोटस को नहीं ले पाएंगे। और एकदम यहाँ पर व्हाइट लोटस आ जाता है जहाँ पर उसका स्टार्टिंग प्राइस ही 100 मिलियन होता है। सभी लोग यहाँ पर बेट लगाना शुरू कर देते हैं और आखिरी बेट यहाँ पर होती है हमारे हान की, वो भी 500 मिलियन के लिए। कोई भी यहाँ पर हान को टक्कर नहीं देना चाहता था, पर यहाँ पर मनी आकर तुरंत ही 1 बिलियन बोल देती है और 1 बिलियन में यहाँ पर उसे वो व्हाइट लोटस मिल जाता है। वही दूसरा मिनट जा रही थी तब यहाँ पर उसे किडनैपिंग हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कैसे ना कैसे कर तो जीव उससे बचा लेती है। मिनी कहते हैं कि लेकिन वो व्हाइट लोटस का क्या? जीव बोलते कोई बात नहीं, आखिर उस हान ने उसने घर पर छुपाया होगा, कुछ भी करके मैं यहाँ पर उस चीज को ढूंढ लूंगी। एकदम यहाँ पर वो हान के साथ होती है जहाँ पर वो हान को हाई डोसेज मेडिसिन देती है, जहाँ पर हान कुछ ज्यादा ही नींद में हो जाता है। तब यहाँ पर उसे मिलती है जैसी, जो कि उसे मदद करने के लिए रेडी हो जाती है, पर यहाँ पर जीव उसे साफ साफ मना कर देती है। इतने में मैम और सी को देखते जो कि छानबीन कर रहा था और उसके हाथों व्हाइट लोटस लगता तो है, लेकिन तभी यहाँ पर हार आ जाता है और उसकी पोल खुल जाती है। एंड यहाँ पर जी सारा का सारा इंतजाम जैसे कि बढ़ाने लग जाता है। तब हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीव और जी पहले से मिले हुए थे। एंड यहाँ पर जीव ने जिसे कहा हुआ था कि अगर तुम पकड़े भी गए तो भी फिक्र मत करना, इंतजाम जैसे के ऊपर दिखा देना और बाद में सारी की सारी चीजें मैं खुद हैंडल कर लूंगी। फिर दूसरी यहाँ पर नेक्स्ट साइड हो जाती है जहाँ पर वो हान के लिए सूप बना कर लाती है और इस बार उसने इसके अंदर ड्रग्स मिलाए थे ताकि वो उठ ही ना पाए। फाइनली यहाँ पर बहुत ढूंढने के बाद उसे व्हाइट लोटस मिल जाता है, लेकिन जैसे यहाँ पर हान आने वाला था वो छुपने लग जाती है। बट यहाँ पर मिस्टर को सही समय पर हान को कॉल करते हैं तो हान यहाँ से चुपचाप चला जाता है एंड यहाँ पर जियो के हाथ में व्हाइट लोटस लग जाता है। और दोस्तों यहाँ पर वो अपने अंकल से मिलने जाता है जहाँ पर वो बहुत घबरा रहा था कि मरने के बाद सब कुछ मेरे नाम होगा या फिर नहीं, बट यहाँ पर उसके अंकल उसे फेक कंफर्मेशन दे रहे थे। जैसे वो जा रहा होता है वैसे यहाँ से जियो भी जा रही थी, तो यहाँ पर वो उस बॉक्स को छुपाने लग जाती है और हान के जाने के बाद उसकी ग्रैंडमा का बना हुआ सूप यहाँ पर वो मिस्टर को पिलाने लग जाती है एंड कहते कि देखना अब तुम इसे पक्का यहाँ पर हील हो जाओगे। और दूर से यहाँ पर होता है हान जो कि यहाँ पर जैसे को एक और मौका देने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन ये काम बहुत ही ज्यादा खतरे वाला होता है। वहीं दूसरे यहाँ पर जाकर अपनी ग्रैंडमा को भी मना लेता है शादी करने के लिए, जहाँ पर ग्रैंडमा भी उसकी बातों में आकर उसे हाँ कह देती है एंड यहाँ पर जियो के आने पर वो उसे अपनी शादी की डेट फिक्स बता रहा था। और दूसरे यहाँ पर वो उसे लेकर बहुत सीरियस हो जाता है, जहाँ पर जी उसे कहते कि मैं यहाँ पर शादी के लिए नहीं बल्कि हमारी एंगेजमेंट भी कैंसिल करने के लिए आई हूँ, तो शादी तो यहाँ पे बहुत दूर की बात है। उसे लगा था कि वह मजाक कर रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। जहाँ पर जीव अपने आप को लेकर बड़ी क्लियर होती है। एक दिन यहाँ पर असिस्टेंट और मिस्टर को वहाँ पर आ जाते हैं उनके शादी के सत्कार इन्विटेशन के साथ में, जहाँ पर इन सभी चीजों को देखकर तो हर शौक रह जाता है कि तुम यहाँ पर मेरे अंकल के साथ शादी क्यों कर रही हो। जीव कहते हैं कि यही मेरा आखिरी फैसला है। वही दूसरे यहाँ पर उसे समझा रहा था कि मेरे अंकल यहाँ पर ज्यादा समय तक जीने नहीं वाले। जीव कहते कि क्यों नहीं जिएंगे, ऐसे में डॉक्टर यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश करे, तो फिर तुम्हें क्या यहाँ पर तकलीफ है। आन यहाँ पर गुस्से में आकर वो कन्फेस कर ही देते हैं कि उनका पॉइजन यहाँ पर ठीक नहीं होने वाला है। मिस्टर को कहने लग जाता कि मुझे इन सभी चीजों के बारे में तो बहुत पहले से पता था, लेकिन तुम इतना नीचे गिर जाओगे ये मुझे कभी नहीं पता था। लेकिन हाँ, शादी में मत भूलना, यहाँ पर तुम्हें फ्री का खाना जरूर मिल जाएगा। वही दूसरे यहाँ से वो लोग जाने लग जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं हान को जो कि यहाँ पर ग्रैंडमा के सामने बेहोश होने का नाटक करता है और तब यहाँ पर ग्रैंडमा उसकी मदद कर रही होती है, तो वो ग्रैंडमा को यहाँ पर किडनैप कर लेता है और उन दोनों को धमकियां देने लग जाता है कि कंपनी मेरे नाम कर लो और ग्रैंडमा को अपना लो। तो इसके बाद में यहाँ पर मिस्टर को कंपनी के पेपर्स पर सिग्नेचर्स करने ही पड़ते हैं और तो यहाँ पर उसके बाद में वो अपनी इस कंपनी के साथ बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं जियो को और मिस्टर को जो कि बड़े आराम से यहाँ पर वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग के लिए करने गए होते हैं। वो कहता है कि ऑलरेडी तो मैं यहाँ पर वो ड्रेस पसंद आई थी। जियो कहते नहीं, वो तो मेरी रिवेंज ड्रेस थी क्योंकि मैंने जानबूझ के पहनी थी, ऐसे भी मुझे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी प्यारी सी ड्रेस पसंद आई हुई है। इतने में यहाँ पर सभी के सभी लोग अपनी कंपनी की कॉन्फ्रेंस मीटिंग में होते हैं, जहाँ पर हान सभी के ऊपर सारा का सारा आदेश दे रहा होता है। इसके पहले तो यहाँ पर हान को प्रॉपर्टी के पेपर से भी निकाल दिया गया था, लेकिन अब वो ओनर बन जाएगा तो सभी लोग शॉक रह जाते और उसे प्रूफ मांगते। तब यहाँ पर वो उन्हें एग्रीमेंट्स बताता है, लेकिन इतने में यहाँ पर मिस्टर गू और जीव आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग वो एग्रीमेंट को लेकर आए होते, जो एग्रीमेंट यहाँ पर उस दिन मिस्टर गू ने अपने लॉयर के साथ में साइन किया था कि वो यहाँ पर अपने आगे की सारी चीजें यहाँ पर जीव की ओर ट्रांसफर करना चाहते हैं। तभी आप वो कहने लग जाते कैसे पॉसिबल नहीं है क्योंकि आपकी डेथ होने वाली है, उसके बाद इस घर का वारिस मैं ही हूँ।
तब वो उसे बताता है कि देखो वो मेरी बहुत जल्दी वाइफ बनने वाली है, तो इसके अकॉर्डिंग तो सारी चीजें मेरी वाइफ को ही जानी चाहिए। और ऐसे भी तुम्हें लगता है कि मेरी डेथ होगी? मैं तो ऑलमोस्ट यहाँ पर क्यों हो चुका हूँ, तुम्हारी दी हुई पॉइजन अब यहाँ पे मेरे पर काम नहीं करने वाली है। अफसोस की बात है। एंड तब यहाँ पर आ जाती है जैसी आग में घी लगाने के लिए, लेकिन जो कहते कि तुम भी ना, तुम यहाँ पर बहुत ही रिसाई हो। जो काम तुमने यहाँ पर हाथ से करने के लिए कहा था, ये काम तुम्हें पहले करना चाहिए था। अब तो यहाँ पर सारा का सारा काम ऑलरेडी खत्म हो गया है। इतने में यहाँ पर पुलिस आती है, जो आकर यहाँ से उन्हें गिरफ्तार करके वहां से ले चली जाती है। एंड यहाँ पर मिस्टर को जीव को अपनी चेयर पर बिठाते अपनी कंपनी का न्यू ऑर्डर अनाउंस करते हुए। वही दूसरे यहाँ पर मिस्टर को की हालत कुछ ज्यादा खराब हो जाती है, जहाँ पर वो लोग उसे तुरंत लेकर हॉस्पिटल चले जाते हैं। ग्रैंडमा कहते कि अभी और समय लगेगा, मेडिसिन को यहाँ पर असर करने में बहुत समय लगता है, हमें यहाँ पर पेशेंटली वेट करना होगा। लेकिन रिजल्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव इसी गारंटी तो मैं यहाँ पर खुद नहीं दे सकती हूँ। वो प्रोसीजर जिसे करने में यहाँ पर 1 साल लग जाते हैं, वो प्रोसीजर यहाँ पर 1 मंथ में करना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, इसलिए हमें यहाँ पर बहुत वेट करना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। वह दूसरे यहाँ पर जियो चली जाती है वो हान से मिलने के लिए, जो कि यहाँ पर जेल में कैदी बन चुका था। हान यहाँ पर अब जाकर जियो को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करा था। जियो कहते कि तुम रो भी दोगे ना या फिर अपने नस भी काट दोगे तो भी मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं होगा। हान कहता कि मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब प्लीज ट्रस्ट करो, मैं तुमसे बहुत लव करता हूँ। एक बार मैं बाहर आ जाऊँ, फिर हम यहाँ पर अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते। पर जियो यहाँ पर उसे जिंदगी भर के लिए जेल में सड़ने के लिए कहकर वहां से जाने लग जाती है। वही दूसरे यार यहाँ पर जियो को वो सारी की सारी बातें याद आती है, जो कि यहाँ पर मिस्टर गू ने उससे कही थी। और धीरे धीरे उसे समझ आने लग जाता है कि कहीं यहाँ पर मिस्टर गू का भी तो खुद लीपा तो नहीं हुआ है ना। इसके बाद हम यहाँ पर जियो को देखते हैं, जो कि यहाँ पर 1 मंथ नहीं बल्कि कंटिन्यूस मंथ तक वेट किया करती है, जहाँ पर फाइनली यहाँ पर मिस्टर गू होश में आ जाते हैं। और उन्हें ऐसा देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। ग्रैंडमा भी यहाँ पर बताती है कि उनकी हेल्थ और भी ज्यादा बेहतर हो गई है। एंड अब यहाँ पर पॉइजन का असर धीरे धीरे पूरा खत्म होने वाला है, तो फिर यहाँ पर वो बहुत खुश हो जाती है। जैसे कुछ महीने बाद यहाँ पर हम फाइनली उनकी शादी को देखते हैं, यानी कि हमारे फेवरेट वेडिंग सीन को, जहाँ पर वो लोग फाइनली अब हस्बैंड एंड वाइफ बन चुके थे। और इसी के साथ ही ड्रामा यहीं पर खत्म हो जाता है, जहाँ पर जियो को भी अपना रिवेंज मिल जाता है और तो यहाँ पर अपना लव ऑफ द लाइफ मिल जाता है।